नमस्ते आप सभी को। अभी मैं आप लोगों को कलर करने का एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ, जिसको कुछ नहीं करना। कलर में पहले अच्छे से पानी, थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा कलर है तो उसमें पानी मिला के और फिर उसको मिक्स कर लेंगे। फिर बनाने समय में ब्रश को बॉटल के या जिसमें भी कलर है उसमें पोंछेंगे और फिर उठा के फिर कहीं भी फिल करने वाले जगह को पहले चारों तरफ से घेर लेंगे, जितने एरिया में हमको कलर करना है, और उसके बाद फ्री हैंड से आराम से उसको फिल कर लेंगे। उसी तरह से जब छोटे छोटे जगहों पे हो या बड़े जगहों पे, तो पहले चारों तरफ करने के बाद उसके बीच में कलर भरने में क्या है ना, बाहर नहीं जाएगा। और बाहर जब मतलब जितना एरिया है उसे बाहर नहीं निकलेगा तो देखने में सुंदर लगेगा। ठीक है। फिर और कभी भी ज़्यादा अगर गाढ़ा कलर हो तो उसको ध्यान देंगे, जो वो फिर थोड़ा ब्रश चलाने में स्मूथनेस नहीं होगा। और ब्रश में अगर मीडियम मतलब पानी अच्छे से हो मिक्स, तो फिर वो ब्रश स्मूथली चलेगा। और ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। पानी ज़्यादा होने पे कलर का मतलब जो स्ट्रोक है वो पता चलेगा, और फिर पेपर पे या कपड़े पे या किसी भी चीज़ों पे वो कलर फैलने लगेगा। मतलब जैसे पानी जो है वो दूसरे दूर पकड़ने लगती है, तो उससे पेंटिंग का लुक खराब। इसीलिए मिक्सिंग करने समय में जब मिक्स करेंगे तो इन बात को ध्यान रखेंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो कलर। और फिर नहीं हो तो एक दूसरे पेपर पे उसको करके एक बार देख लेंगे, फिर अपने पेंटिंग में करेंगे, तो उससे आसानी होगी चीज़ों को समझने में। ठीक है। अभी जैसे मैं हर जगह कलर कर रही हूँ, तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, जो मैं दोनों तरफ बॉर्डर या किसी भी डिज़ाइन में, फिर उसके बाद बीच में करती हूँ, तो उससे क्या होता है, कलर बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। अगर हम उसको फ्री हैंड ऐसे ही चाक करेंगे तो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा, और वही चीज़ें फिर देखने में अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं, ब्रश को जैसे पतली जगह पे करना है ना, तो ब्रश को अच्छे से पोंछेंगे। कलर में डिप करने के बाद अच्छे से उसको साइड में उसको थोड़ा जो भी एक्स्ट्रा कलर होगा ब्रश पे लगा हुआ उसको निकाल देंगे, जिससे वो अच्छे से उसको जो जिस पतलेपन की हमें ज़रूरत है जिस एरिया में बनाने की, उसको अच्छे से वो बाहर ना निकालने में, पतला काम करने में इसमें सुविधा दे। और इस तरह से हम लोग कलर को फिल कर लेंगे। जैसे जो भी डिज़ाइन है या कुछ है तो उसको पहले अच्छे से कवर करेंगे चारों साइड, और फिर बीच में जब जैसे जैसे होते जाएगा उसको कलर करेंगे। ठीक है। अगर कहीं भी आगे दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगी जो उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि है बहुत ही मतलब सिंपल सा तरीका। और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो फिनिशिंग, वो थोड़ी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा दूर होंगी, और फ्री हैंड अच्छे से इससे ब्रश से भी कर पाएंगे। ठीक है। तो आप लोग इसको एंजॉय करें, बनाएं, और बनाने के बाद कमेंट में ज़रूर अपना बना करके शेयर करें, जिससे और भी लोग देखें और उससे सबको सीखने का अच्छा एक मौका मिले, और एक दूसरे के साथ हम लोग साथ मिल करके हम लोग सीखने का ये जो प्रक्रम है उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। अभी देखिए, जैसे अभी ये फिनिश हो रहा है, तो फिर इसके हेयर को करने के समय में मैंने डिज़ाइन को पूरा साइड साइड से बचाया और फिर उसको पूरा फिल किया। ठीक है। चलिए, थैंक यू।